जय शिव शंभू, हर हर महादेव संदेश थल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है। वह इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थीं। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोन टोटके और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य और महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम मेरा ध्यान करोगे और मेरे नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह शक्तियों का समय है, इसलिए निडर रहो। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अपनी बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने अपने परिश्रम और समर्पण से सफलता की ऊर्जा को आकर्षित किया है। हमेशा याद रखना, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं हो। जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में है, वह अवश्य ही साकार होगा। अब तुम्हें विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हार का भय होगा। जो भी कल्पनाएं तुमने की हैं, उनके साकार होने का समय आ गया है। अब तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक सुख खून मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारी सफलता के कारण कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, किंतु यह तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह भी तुम्हारी विजय का मूल्य है। लोग तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा जल्द ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगी, जो तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस पथ पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। यह सत्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और संतोष चाहता है, पर केवल वही इसे प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने उस आधारशिला को समझा और अपनाया है, जो सभी खुशियों का मूल है। अपने जीवन का आधार दृढ़ बना, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकी होती हैं। तुम्हारे महादेव ने इस संसार को चलाने का संकल्प लिया है, और यह कार्य कठिन है, परंतु इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा करना होता है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 5555 को अपने ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इस अंक को ध्यान में लाओगे, मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी, और तुम स्वयं को एक नए आत्मविश्वास और क्षमता से भरा हुआ पाओगे। जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे, तो सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारे घर और रिश्तों में मधुरता आएगी, और तुम्हें बहुत कुछ अच्छा करने और सुनने का अवसर मिलेगा। आनंद से तुम्हारा हृदय भर उठेगा। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को अत्यंत ईमानदारी से निभाया है। यदि तुम्हें अपने ऊपर और अपने महादेव पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और धन्यवाद का अनुभव करो। तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी नहीं है, परंतु कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए सहेजा गया है। तुम्हारे अतमन में कोई है जो दूर बैठे तुम्हें निरंतर महसूस कर रहा है। कभी कभी असाधारण घटनाओं का सीधा संबंध इसी से होता है, और यह घटनाएं अचानक घटित होती हैं, जिनकी कल्पना करना कठिन होता है। चिंतित मत होना, कोई भी विधा अपने मन में मत रखना। तुम महादेव के अंश हो, और तुमने स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ रखा है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद यह दिव्य संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिले। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय को समझदारी संभालो। अब तुम्हारे घर में भी महादेव के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने तपस्या और मेहनत की है, और यदि तुम्हारे परिवार के सदस्य महादेव के आशीर्वाद की कदर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें यह संदेश दो कि महादेव की कृपा बनाए रखने के लिए सभी को उनका आदर करना होगा। महादेव तुम्हारे जीवन में शुभता
और समृद्धि लाए हैं, और इसे बनाए रखने के लिए घर के हर सदस्य को उनके प्रति आदर और श्रद्धा रखनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव की कृपा से ही आया है। सच्चा प्रेम दुर्लभ होता है और इसका आधार विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और उसे खोना नहीं चाहिए। यह प्रेम कई जन्मों का फल है और यदि तुम इसे संजो कर रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हारे दिल में महादेव के लिए कोई प्रार्थना है तो उसे सच्चे दिल से करो। महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे प्रयास में तुम्हें समर्थन देंगे। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और हर चुनौती का सामना महादेव की कृपा से करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर है। अब तक की कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं, और तुम उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इस विश्वास को बनाए रखो। अब वह समय आ गया है जब महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होगा। तुमने जो सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। पारिवारिक संबंध हो या सामाजिक जीवन, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी बाधाएं थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेंगे, और जो भी असंतोष या विवाद अब तक था वह सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन शांति और खुशियों से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। यह संस, छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन की असफलताओं और समस्याओं में फंसे हुए हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है, और यह समझना जरूरी है कि हर कोई तुम्हारा सच्चा हित नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। तुम्हें इन चीजों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। अपने मन को मजबूत बनाकर अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को नहीं समझते। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो, और यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति को और अधिक निखारे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया चरण शुरू हो रहा है, जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 15 से 20 दिनों में अपने योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की वर्षा होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी शक्ति दे रहा है, जैसे तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुझ जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, परंतु महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता का सामना दृढ़ता से कर सकोगे। एकांत में बैठकर अपनी शक्ति का स्मरण करो और उस नकारात्मक ऊर्जा को टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज दो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन बिना त्रुटि के संपन्न हो रहा है, परंतु एक छोटी सी कमी के कारण तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और वह है तुम्हारा ध्यान। कई कार्यों में भटक जाना,
यदि तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही अपार सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य रे सामने प्रकट हो रहा है उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है, ने कभी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारा साथी भी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे सपनों को साकार करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और सहनशीलता की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे तो समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को छोड़कर पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो तो तुम्हारा वह सम्मान, वह धन, वह सुख सुविधाएं सब कुछ छिन जाएगा। इस संसार में महादेव का अद्वितीय है और वह हर व्यक्ति के कर्मों का उचित फल देने में असाधारण है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनने के लिए मेरे चरणों में शरण देकर अपने जीवन को सार्थक बना और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में आ रही चुनौती से भली भांति अवगत है और उन्होंने तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश भेजा है। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे निकट है अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह जानकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय सचेत रह का है। तुम्हारे शत्रु बखलाए हुए हैं और उनके मन में केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना है। उनका क्रोध और पागलपन उन्हें अपने परिणामों का आभास नहीं होने दे रहा। उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर षड्यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारी विवेकशील और महादेव की कृपा उनके षड्यंत्र को विफल कर देगी। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन में हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी मन की व्यथा और उलझन को मैं भली भांति समझता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती हैं और तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम सोचते हो जो मैंने महादेव से मांगा वह अब तक मुझे क्यों नहीं मिला। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्यों मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है? मेरे बच्चे, यह संसार मेरे द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चलता है। हर चीज का एक सही समय होता है और जो तुम्हारे भाग्य में है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। सकारात्मकता बनाए रखो और महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे घर में महादेव की कृपा उतर रही है और तुम्हारा हर प्रयास अब उनकी दृष्टि में है। यह याद रखो कि जीवन में हर कदम हमें सीखने का अवसर देता है और हर कठिनाई एक नया सबक लेकर आती है। महादेव तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, तुम्हें हर क्षण प्रोत्साहित करते हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आशीष देते हैं। जब भी एक मार्ग बंद होता है, महादेव अपनी कृपा से तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत हो महादेव। तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं और हर तरह से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला है और वह राह दिखाई जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है। अपने भीतर धैर्य और दृढ़ता को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और कठिनाइयां आ रहे हैं
वे महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। ये समय तुम्हारे लिए आत्मबल को बढ़ाने और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे सभी संकल्प पूर्ण होंगे और तुम्हें सफलता का मार्ग दिखेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार होगा और तुम्हारे शत्रुओं की सभी चालें निष्फल होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अपना ध्यान परम सत्य पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। तुम पर मेरा पूर्ण आशीर्वाद बरसने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे जीवन में हर शुभ व्यवस्था, हर सुख सुविधा और हर अनमोल आशीर्वाद को लाएगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प को और भी सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें शून्य बना देंगे। वे यह भूल गए थे कि मेरी कृपा से तुम अडिग और अचल हो। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। उन्होंने सोचा कि तुम्हें शून्य बना देंगे, परंतु तुमने उस शून्य को अवसर में बदलकर अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत किया। जब एक के साथ शून्य जुड़ता है तो वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार तुम्हारा यह विश्वास और संकल्प तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। तुम्हारे शत्रु अत्यंत क्रोधित हैं, परंतु उनकी योजनाएं अब असफल होंगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रखा है। आज से तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ, और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगह स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, तो घबरा मत। महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हारे शत्रु मोह और माया में बंधे हैं और यही उनके भीतर अस्थिरता और प्रपंच का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति मोह माया में बंध जाता है वह झूठ और छल का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन संतुलित, समृद्ध और सच्चाई से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसीलिए महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम महादेव के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता नहीं है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। महादेव के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभा। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं।
जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आया है। प्रेम का यह दिव्य रूप तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की रर ले जाएगा जिसे तुमसे खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हें देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वह सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रहे हैं जो तुम अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन के सभी रुके हुए कार्य अब पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद मिलेगा। यह दिव्य तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जागृत करो। स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, बार बार अपने मन को शांत कर महादेव का नाम लेते रहो। कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपने भीतर स्वयं एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। आज जो यह संदेश तुम्हें मिला है उसे अपने हृदय में धारण करो और प्रतिशोध या कड़वाहट को अपने ऊपर हावी मत हो सकता है कि कुछ लोगों ने तुम्हें भौतिक दृष्टि से कुछ नुकसान पहुंचाया हो, पर वे तुम्हारे आत्मसार पर दावा नहीं कर सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास, समर्पित प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प तुम्हें हर परिस्थिति में महादेव के मार्ग पर बनाए रखेंगे। महादेव कहते हैं कि अपने मार्ग पर डटे रहो क्योंकि उनके छंद जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं वे आध्यात्मिक फल की समृद्ध फसल दे रहे हैं। अब अभी भी महादेव के आशीर्वाद और उपहार तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी किसी भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, चाहे उनकी योजना कितनी भी क्यों ना हो। सत्य और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव की करुणामय दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुम्हारे लिए संभव हो उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा।
महादेव की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, वे जानते हैं कि तुम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौटेगी। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे तुम्हारे संबंधों में दरार लाने की कोशिश करें या आर्थिक समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करें, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने अमर्थ हैं। तुम इन सभी कठिन को महादेव के आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव का नाम स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने पानी का पात्र रखें और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। तुमने अपनी आत्म शक्ति से इन षड्यंत्र को पहचाना और महादेव की कृपा से खुद को और अपने जीवन को सुरक्षित किया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने केवल इन षड्यंत्र से खुद को बचाया नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पराजित किया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव के दिव्य पुत्र हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आई वे सिर्फ तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुमसे यह अपेक्षाएं रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर पूरी तरह से विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संसार की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती है। कभी भी खुद को कमजोर या छोटा मत समझो। तुम महादेव के प्रिय हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यह विश्वास तुम्हारे साथ है और इसे कभी ना छोड़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास जो कभी होने नहीं चाहिए, फल देने वाले। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि जीवन में कोई भी बंद दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे कार्यों में सफलता का आलोक होगा।
यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा। जो लोग तुम्हारे पीछे दुश्मनी की भावना रखते हैं, वे तुम्हें जितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, महादेव के आशीर्वाद से तुम उनसे हमेशा ऊपर उठोगे। तुम उनके षड्यंत्र से पूरी तरह मुक्त हो और तुम उनके हर प्रयास को विफल कर दोगे। महादेव कहते हैं, तुम सिर्फ अपने जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम उनका प्रिय बच्चे हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। इस समय तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी और जीवन की हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी लिखो और महादेव के आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारा यह वक्त आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशी से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते पूरी तरह से खुलने वाले हैं। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब महादेव के आशीर्वाद से खुल जाएंगे। ये समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण महादेव की कृपा से भरने वाला है। तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 2222 है। इसे अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। यह अंक तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां होंगी। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हां लिखें और इस दिव्य संदेश को लायक कर दो। तुम्हारे लिए हर दुख का नाश हो चुका है। वे जो तुम्हारी सफलता से जलते थे अब अपने कर्मों का फल भोग देंगे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से बरस रहा है और तुम्हारी यात्रा अब केवल समृद्धि और विजय की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे पास बाहरी संसाधनों से अधिक एक अनमोल शक्ति है, ईश्वर और सत्य की शक्ति। अब समय यह नहीं है कि तुम सीधे किसी से टकरा, बल्कि तुम्हें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। उनके इरादे प्रबल हो सकते हैं परंतु उनका क्रोध और अहंकार उन्हें पराज की ओर ले जाएगा। तुम बस अपने कार्य में लगे रहो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सफलता और शांति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिनाइयों से भरी क्यों ना हो, तुम कभी हार मानने वालों में से नहीं हो। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह भले ही चुनौतीपूर्ण हो परंतु तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन परिश्रम ने तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना दिया है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण के कारण वह दिन अवश्य आएगा जब तुम अपने सभी भी सपनों को साकार होते देखोगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से लोग आकर्षित होंगे और तुम्हारे पास आएंगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर झांक कर यह जानो कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। अपने जीने के उद्देश्य को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। अपने भीतर की आवाज सुनो और भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और यदि प्रेम है तो उसे भी दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी कोई कठिनाई आए महादेव का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से सहायता मांगो। वे तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें जल नंबर पंख या तितलियों के रूप में संकेत दिखाई देते होंगे। ये सब तुम्हें बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है।
हालांकि अब तक की स्थिति गहरी उलझनों में थी, परंतु अब वह सुधार की ओर बढ़ रही ही है। देवदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर जो साहस और संघर्ष की झलक है वह बताती है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और संभाला है। वह लोग जिन्हें तुमने अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, कभी कभी तुम्हें गलत समझते हैं। जब तुम रोते हो तो यह कहा जाता है कि तुम्हारा दर्द केवल दिखावा है, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष में देखता हूं। तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, जितना तुमने अब तक कमाया है उसे संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कमाई कहीं ना कहीं खर्च होती चली गई है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया है और कई बार तुम्हें यह महसूस हुआ कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुमने मुझे पुकारा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और यही सत्य है। तुम्हारे सभी दुख, सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर एक क्षण में तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है। तुम्हारा दिल तुम्हारे दिव्य कर्मों के कारण बहुत अच्छा होने वाला है। अंक 2 लिखो और कहो, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में उठ रहे विचार सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यह सब दिव्य आत्मा का प्रभाव है। कुछ असहज महसूस हो रहा है, लेकिन तुम साधारण बातों से ऊपर सोच रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों या बुरी स्थितियों में हंसते हैं तो सबसे पहले तुम ही उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हो और यही कारण है कि तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं को अब तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी सारी शंकाओं को दूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमने अपने प्रेमी से अपने सारे रिश्ते अब खत्म कर लिए हैं। तुम उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहते हो। तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते और तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुमसे बात करे और तुम दोनों फिर से एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करो। ऐसा नहीं चाहते हो, क्योंकि मैंने देद है, उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। अब वह तुमसे प्रेम नहीं करता है, किंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। तुमने हमेशा उससे सच्चा प्रेम ही किया है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन वह तुमसे केवल प्रेम करने का दिखावा करता था। इसीलिए तो वह तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। यदि किसी को किसी से प्रेम रहता है तो वह उसे परेशान नहीं करता है, बल्कि सदैव उसका साथ देता है, उसे खुशियां प्रदान करता है, उसे खुश देखना चाहता है। इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संदेह देशों का उत्तर भी नहीं देता है। वह तुम जो कुछ भी उससे पूछते हो उन सभी चीजों का जवाब देना वह उचित नहीं समझ रहा है। धीरे धीरे उसने तुमसे बातें करना भी कर दिया है और कम करता भी चला जा रहा है, क्योंकि तुमसे नहीं, अब किसी और से उसका मन लग गया है। इसीलिए वह तुमसे छुटकारा पाना चाहता है और यही कारण है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तुमसे ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन तुम अपने मन को इतना दुखी क्यों कर रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस बात को क्यों नहीं देख पा रहे हो कि अब वह तुमसे प्रेम नहीं करता। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वह सब केवल एक दिखावा था, एक नाटक था। उसने हमेशा तुम्हारा लाभ उठाया है, किंतु अब उसे महसूस हो गया है कि अब उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। इसीलिए वह तुमसे दूर जाने की में सोचने लगा है।
तुमने उसे हद से। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज्यादा प्रेम जो दे दिया है जिसके वह योग्य नहीं था, इसीलिए उसमें इतनी अकड़ आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, वह योजनाएं बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है कि किस प्रकार तुमसे दूर हुआ जाए, किस प्रकार तुम्हें छोड़ा जाए, और तुम इतने भोले हो कि उसके लिए रो रहे हो, आंसू पर आंसू बहाए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुमसे ही कोई भूल हुई है। इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। वह एक दिन अवश्य आ जाएगा। तुम यही सब सोचते रहते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ऐसा नहीं है। तुम्हारे भोलेपन के कारण तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई अच्छा नजर आ रहा है, जबकि वह इंसान अच्छा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये सोचने लगे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि वह मुझसे इतना नाराज हो गया है कि मुझसे अब बात तक नहीं कर रहा है, मुझे देखना नहीं चाहता। मैंने अवश्य कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, और यह सोच सोचकर तुम स्वयं पर ही संदेह करने लगे हो और कमजोर बनते चले जा रहे हो, भीतर ही भीतर टूटते चले जा रहे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने कभी कोई गलतियां नहीं की है। हाँ, गलती इतनी है कि तुम उसकी तरह चालाक नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब उसकी ही चालाकियां हैं। वह तो केवल तुमसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहा था जो उसे मिल गया। इसीलिए वह तुम पर केवल दोष मर रहा है, ताकि वह तुमसे दूर होता चला जाए और तुम उसे गलत भी ना समझो, और इन्हीं सारी चीजों में उलबचक रह जाओ, सोच सोच कर रह जाओ, परेशान रहो और किसी अन्य को अपने जीवन में ना आने दो। इन्हीं सब चीजों में उलझे रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, अपनी सारी ऊर्जा उसी पर खर्च करो, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से जी सके और तुम उसके पीछे बर्बाद हो सको। मेरे प्रिय, वह चाहता है कि तुम इन्हीं सारी उलझनों में हमेशा फंसे रहो और स्वयं को दोषी मानते रहो, गलत समझते रहो और इस भ्रम से कभी बाहर ना पाओ। मेरे बच्चे, तुम इतने नादान हो। तुम्हारा हृदय इतना ज्यादा पवित्र है कि तुम्हें कभी किसी में कमियां नजर ही नहीं आती हैं। हर किसी में तुम अच्छाइयां ही देखते हो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो इसका दोष भी तुम स्वयं को ही देते हो। तुम इतने ज्यादा भोले हो मेरे प्रिय, और तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा तुम्हारा प्रेमी उठा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि लोग आकर तुम्हें पीड़ा दे जाएं, तकलीफ दे जाएं, मूर्ख बना जाए। मेरे प्रिय, उसके बारे में अब सोचना बंद करो। वह लौट कर नहीं आएगा। वह केवल दिखावा किया करता था। यदि उसे तुमसे प्रेम होता तो वह अब तक लौटकर जरूर आ चुका होता। क्योंकि उसे तुमसे प्रेम रहता तो वह तुमसे दूर रह ही नहीं पाता, चाहकर भी मेरे प्रिय, लेकिन रह रहा है क्योंकि उसे अब तुमसे बेहतर कोई अन्य मिल गया है। बच्चे, तुम इन सब से बाहर आकर अब तुम अपने बारे में भी सोचने का प्रयास कर। केवल एक के लिए जीवन खत्म कर लेना तो मूर्खता होगी। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुमसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहता है और ना ही तुमसे बात करना चाहता है। तो फिर भी तुम इतना उसके लिए क्यों पागल हो? क्योंकि उसे जो तुमसे पाना था वह उसे मिल चुका है। प्रिय, तो अब वह तुम्हारे पास क्यों आना चाहेगा? और अब तुम उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने तब थे जब तक उसे वह चीज प्राप्त नहीं हुई थी। मेरे प्रिय, इसीलिए बच्चे, अब तुम खुद को एक इस दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ से बाहर निकालो। नकारात्मकता के विचारों से बाहर निकलो, वरना इसी जाल में तुम फंसते चले जाओगे। अब उसके बारे में तुम्हें सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि उसके बारे में सोचना ही तुम्हें सबसे बड़ा घाव दे रहा है, कष्ट दे रहा है मेरे प्रिय। और जब तक तुम इस दुख के भवसागर में हमेशा डूबे ही रहोगे, तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे प्रिय। तुम्हें इस भवसागर को पार करके बाहर आना ही होगा। तो क्या हुआ? आज कष्ट के दिन है। मैं आना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम इस कष्ट को पार कर लोगे। एक बार अपना कदम बढ़ाओ तो सही। तुम अपने कदम को बढ़ाना ही नहीं चाहते। तुम इन सब चीजों से क्या निकलना ही नहीं चाहते। मेरे प्रिय, जब तक तुम अपना कदम नहीं बढ़ागा, अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाओ, मैं कैसे तुम्हारा हाथ थामूं? मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कैसे इन सब चीजों से बाहर निकालूं? मेरे बच्चे, तुम्हें अब खुद इस स्थिति से बाहर निकलना ही होगा। अपने हृदय को डोट, अपने ममन को भी मजबूत बनाना सीखो। तुम इन सब चीजों से बाहर निकलो।
जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं उठना होगा, खड़ा होना होगा, फिर से आगे बढ़ना होगा। यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हें सोचना होगा। किसी अन्य के विषय में सोचकर केवल तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो और जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पुरानी बातों को याद करके बिल्कुल नहीं रोना है, कुछ भी नहीं सोचना है। उस बारे में उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उस बारे में विचार अब तुम्हें बिल्कुल करना कि नहीं है। सारी चीजों को भूल जाओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और तुम्हें उसे भी भूलना होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे होगे कि यह सब कहना बहुत आसान है किंतु करना बहुत कठिन है। लेकिन मेरे प्रिय, कोई भी चीज आसान तब लगती है जब उसे हम करना शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में सारी चीजें कठिन ही लगती हैं, लेकिन एक बार जब मार्ग बन जाता है तो हर जगह से सारे दरवाजे खुल जाते हैं अपने आप। तुम चलना तो शुरू करो, तुम्हें सारे रास्ते स्वयं नजर आने लगेंगे। यदि तुम नहीं चलना शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद ही नजर आएंगे। तुम्हें अब तुम सोच रहे होगे कि कहना तो आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात ध्यान में रखना, बच्चे, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से ही इस संसार में सब कुछ होता है। जब तक तुम सब कुछ करके नहीं दिखाओगे, नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं करना तुम्हें ही है। फैसला तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन को एक नया मोड़ देना होगा या खुद को पीछे ढकेल कर उसी पुरानी जिंदगी में ले जाकर स्वयं को रोते हुए देखना होगा, दुख में देखना होगा। अगर तुम ऐसे स्वयं को दुखी ही देखना चाहते हो तो मत निकलो इन सब चीजों से, इसी में परेशान होते रहो। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, मैं एक बार कहता हूं कि तुम इन सब चीजों से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करो। तुम निकल सकते हो। मैं जानता हूं बच्चे कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, उसके लिए इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, इतना रो रहे हो, तुम इतनी पीड़ा हो रही है। तुम्हें जिसका प्रेम सच्चा होता है उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दूर होने में जिसका प्रेम सच्चा नहीं होता वह एक सेकंड में, एक पल में दूर हो जाता है। तुम्हारा प्रेम अटूट था, तुम्हारा बंधन उससे अटूट था, लेकिन उसने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है तो तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हर प्रेम को, अपने प्रेमी को अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। पूरी जिंदगी मानने वाले केवल मूर्ख होते हैं और वह आगे चलकर बहुत पछताते हैं। मेरे प्रिय, तुम बार बार यही सोच रहे हो कि आखिर वह मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, उसने मुझसे आखिर नाता क्यों तोड़ लिया है। क्योंकि मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में कोई मिलावट नहीं है और वह इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा है जिसे सद मिलावट वाला प्रेम मिला है। उसे ऐसी चीजें हजम नहीं हो सकती। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा प्रेम उसे नहीं हजम हो सकता। तुमने लोगों की तरह चालाकियां नहीं सीखी हैं, चालबाजियां नहीं सीखी हैं। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, मन तुम्हारा बहुत निश्चल है, इसीलिए तुम हर किसी को समझने में भूल कर दिया करते हो। उनके बारे में जानने से पहले ही उन्हें इतना प्रेम दे देते हो कि तुम उनके हो जाते हो। वह एक बार तुमसे प्रेम से बात कर ले, तुम पूरी तरह से उनके हो जाते हो, उन पर विश्वास कर लेते हो, अंधा विश्वास कर लेते हो। बच्चे, यह गलत है। तुम्हारे मन में हम जानते हैं कि सबके लिए प्रेम है, इतना प्रेम है। यदि कोई तुमसे प्रेम से भी बात कर ले तो तुम उसे भी अपनी ही तरह समझ लेते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे प्रिय, यही तुम गलत करते हो और इसी भोलेपन का फायदा लोग उठा लेते हैं कि तुम लोगों को अपनी तरह समझ लेते हो। मेरे प्रिय, इस संसार में हर इंसान अलग अलग है। उनकी सारी चीजें, उनकी हरकतें, उनका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का, रहन सहन, सब कुछ अलग है मेरे प्रिय। इसीलिए स्वयं की तुलना किसी अन्य से मत करो। तुम बहुत सच्चे हो, भोले हो, ईमानदार हो। मेरे प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे, यदि कभी किसी से प्रेम करो तो उसे बहुत कम उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द उम्मीद रखने वाले को होता है। इसीलिए उम्मीद कम रखो। अब तुम स्वयं पर ध्यान दो और मेरी बातों पर गौर करना सीखो। मेरे प्रिय, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाने दो,
जिसे जाना है, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया करो। मुझे वचन दो, तुम अब कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे तुम्हें तकलीफ मिलेगी। अपने आप को सदैव आगे रखोगे, अपने आप से प्रेम करोगे। वह बहुत कुछ करने के लिए तुम पर दबाव भी डाल सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों को नहीं सुनना है। तुम्हें नहीं सोचना है कि वह तुम्हारे लिए सही है या गलत है। उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो तुम भी उसका साथ छोड़ दो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, तो उसकी हर हरकत से मेरे प्रिय, तुम्हारा अंतर्मन पूर्ण रूप से दुखी हो चुका है, क्योंकि तुमने फिर से किसी ऐसी मानव पर विश्वास कर लिया था जिसने तुम्हें तोड़कर चकनाचूर कर दिया। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हें अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारे साथ फिर से वही सब हो गया। मेरे प्रिय, इस संसार में अपना कोई नहीं होता है। यहां पर लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे निश्चल और कोमल हृदय वाले मानव ऐसे लोगों के जाल में अपने आप फंस जाया करते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तुम्हें बचना सीखना होगा। ऐसे लोग तुम्हें हमेशा परेशान करने आएंगे। प्रिय, मैं यह नहीं कहता कि प्रेम करना गलत है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु को लेकर या व्यक्ति को लेकर तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हो तो दुख सबसे ज्यादा केवल तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है। तुम एक सच्चे हृदय की मानो हो। अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो एक बात का पता तुम्हें अवश्य लगा लेना चाहिए कि क्या जिसके लिए तुम इतने बेचैन बैठे हो, उसके मन में भी तुम्हारे यह उतनी ही बेचैनी बसी हुई है, उतनी ही उत्सुकता है, उतना ही प्रेम है, उतना ही तुम्हारे लिए तड़प है। क्या उसके जीवन में तुम्हारा वही स्थान है जो तुमने अपने जीवन में उसे दे रखा है? बच्चे, यदि तुम अपने सूझबूझ से कार्य नहीं करोगे तो हर पल से ही सोचोगे तो सदैव तुम दुखी ही रहोगे। तुम्हें लोग तकलीफ ही देंगे। इसीलिए तुम्हें अपने सूझबूझ से कार्य करना होगा। और अगर तुम्हारा दिल कोई बार बार दुखा रहा है, तुम्हें अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से उसके बारे में सोचने की जरूरत है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी रक्षा ऐसे लोगों से करनी होगी, स्वयं करनी होगी, वरना ऐसे लोग तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें तकलीफ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें स्वयं के अस्तित्व का एहसास नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा मिलन स्वयं से हो जाएगा, उस दिन से तुम किसी और के लिए बिला करना अपने आप बंद कर दोगे। तुम्हारा मिलन तुमसे होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम किसी अन्य के लिए अपना समय ना नष्ट करो, किसी अन्य के लिए अपने अनमोल आंसुओं को मत बर्बाद करो, अपना भविष्य ना बर्बाद करो। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी अपने विषय में सोच रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यदि तुम्हें प्रेम करना ही है तो अपने आप से करो। स्वयं से इतना प्रेम करो जितना तुम अपने प्रेमी से करना चाहते हो, उससे पाना चाहते हो। तुम्हें स्वयं से इतना प्रेम करना होगा ताकि तुम्हें कोई भी चाहकर भी अनदेखा कर ही ना सके। स्वयं को तुम्हें इतना योग्य बनाना होगा कि जिसने समय देखकर तुम्हारा साथ छोड़ा था, वह एक दिन तुम्हारा समय लेकर तुमसे मिलने आ सके। अब तुम अपने पुराने प्रेमी को त्याग दो, क्योंकि वह बहुत ज्यादा स्वार्थी था। उसके जैसा स्वार्थी इंसान इस धरती पर नहीं मिलेगा, और स्वार्थी इंसानों से रिश्ता पल भर में तोड़ देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को ना समझे, उनसे एक पल का भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मेरे प्रिय, उसने तुमसे प्रेम केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए किया था, और जब उसे अब तुमसे बेहतर मिल चुका है तो उसने तुम्हारा क्षण भर में त्याग कर दिया। कहां गया इतने सालों का प्रेम? मेरे प्रिय, प्रेम तो कभी समाप्त होने वाली चीज ही नहीं है। प्रेम को लोग इतना छोटा बना दिए हैं। प्रेम ऐसा होता ही नहीं है। यदि उसे तुमसे प्रेम होता तो वह हर क्षण तुम्हारे साथ होता, न कि उसके साथ जिसके साथ वह इस समय मौजूद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चाहे जैसे होते, तुम्हारा व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, वह तुम्हें वैसे ही अपनाता जैसे तुम थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं। अब उसके लिए यह विलाप करना तुम बंद करो। जब तक तुम उसके लिए रोते रहोगे, मुझे यह सब देखकर बहुत कष्ट होगा, और मैं प्रतिदिन तुम्हें इस चीज के लिए डांटा करूंगा। मैं यही चाहता हूं अब कि तुम उसे त्याग करके अपने जीवन में एक सही साथी का चुनाव करो, सही फैसला लो, एक ऐसा
मानो अपने एक ऐसा इंसान अपने जीवन में चुनो जो तुम्हें बहुत समय से प्रेम करता हो। मैंने उसे तुम्हारे जीवन में बहुत बार भी भेजा है, लेकिन तुमने उसे अनदेखा किया है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम उसे करो जो तुम्हें प्रेम करता हो, न कि उसे प्रेम करो जो उसे तुम प्रेम करते हो। जिससे तुम प्रेम करते हो उससे प्रेम करोगे तो वह तुम्हें केवल रुलाएगा। इसीलिए जो तुमसे प्रेम करे उसके साथ रहना सीखो। लेकिन तुमने उस एक व्यक्ति के लिए उसे बार बार नजरअंदाज कर दिया और वह तुम्हें नजर नहीं आया। तुम उसके प्रेम में इतना डूबे हुए थे, किसी और का प्रेम तुम्हें नजर ही नहीं आता है। तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। एक बार तुम्हें देखने की जरूरत है कि तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हें प्रेम करते हैं। लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि समय रहते तुम इस बात को समझ गए हो। देर होने से पहले तुम सही निर्णय का चयन करो, सही फैसला लो। तुम चिंतित मत होना बच्चे, यह वही है जो जीवन की हर राह में तुम्हारा हमसफर बनेगा, तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है। तुम किसे चुनते हो यह मैं तुम पर छोड़ता हूं। संसार की समस्त खुशियां वह तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा देगा। तुम दोनों जन्मों जन्म के सच्चे साथी हो। तुम्हारा प्रेम तो जन्मों जन्मांतर का है। तुम दोनों की आत्मा एक ही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सबके सामने बहुत ज्यादा खुश रहते हो, खुश का नाटक करते हो। तुम किसी को अपना कष्ट बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम किसी को दुखी नहीं करना चाहते अपने आंसुओं से। इसीलिए मैं सब कुछ जानता। मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे कभी कुछ छुपा नहीं है। तुम स्वयं को इतना कमजोर मत समझो, ना ही स्वयं को इतना कमजोर बनने दो कि कोई कुछ भी आए कहे और तुम उससे स्वीकार कर लो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया था, मैं कमजोर नहीं। तुम जरा भी दुखी मत हो बच्चे। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। ना तुम्हारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा साथ पूरे जीवन कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर किसी ने भले तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम हर पल मुझे अपने पास पास ही पाओगे, चाहे तो तुमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम एक बार हाथ जोड़कर मुझे पुकारोगे, प्रार्थना हो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा रहूंगा। और इसी संदेश के माध्यम से मैं प्रतिदिन तुम्हें यही बताने की कोशिश करता हूं कि चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारा यह परम पिता सदैव रे साथ है। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी हुई है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी चाहता हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जो भी मैं कर रहा हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। तुम मेरे नियमों पर शक मत करना, मैं कल फिर आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार तुम्हारे लिए संदेश लेकर आगा। अगर यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो। तुमरा ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बेहतर नहीं हो पा रही हैं। वह चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। चाहता तो बहुत कुछ है तुम्हारे लिए करना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। वह तुम्हारा विश्वास हासिल नहीं कर पा रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि वह तुमसे ही प्रेम करता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए ही प्रेम है। वह तुम्हें अपने जीवन देखना चाहता है। वह तुमसे जुड़ा रहना चाहता है, इस रिश्ते का भविष्य चाहता है। वह इस रिश्ते को ऐसे ही खराब नहीं होने देना चाहता, लावारिस नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि तुम की जिंदगी हो। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस रिश्ते में कोई आशा की गिर नहीं नजर आ रही है। सब कुछ बेरंग सा दिख रहा है। तुम्हारा प्रेमी इस बेरंग से रिश्ते में रंग भरना चाहता है, बेजान से रिश्ते में जान भरना चाहता है। जो तुम चाहते हो अपने प्रेमी से, वह सब कुछ तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। उसके जी जीन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, उसके खिलाफ जाकर अपने प्रेम के लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वह बहुत सारी तकलीफों का सामना कर रहा है और बदलाव ला रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रेम की जीत हो सके।
जो इस रिश्ते के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी वह जाने को तैयार है। तुम भी यही आशा करते हो कि जो चीज बिगड़ी है वह बेहतर हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, गलती उसकी थी या तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है? बात तो रिश्ते की थी ना। यदि तुम दोनों यह रिश्ता निभाना चाहते थे तो तुम्हारे बीच में यह दूरी क्यों आ गई? मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रेमी से प्रेम है तो तुम उसे मना सकते हो, तो तुम उसको अपने जीवन में लाने के लिए पुनः प्रयास कर सकते हो। तुमने आज तक जितनी भी गलतियां की है उनके लिए तुम मुझसे माफी मांग सस हो। तुम्हारी गलती ना भी हो तो भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए उससे माफी अवश्य मांग लो। इससे यह होगा कि तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा और तुम दोनों सदैव एक साथ रहोगे। कभी कभी स्वयं की गलती ना होने पर भी माफी मांग लेनी चाहिए। जो मानव तुम्हारे लिए प्रिय है उसको खोने से तुम डरते हो, तो तुमको ही झुककर अपने प्रेमी के सामने अपने सच्चे प्रेम का इजहार करना चाहिए एवं उससे वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि वार्तालाप करने से सारी गलत दूर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तो तुमसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि तुम कब उसके लिए कुछ करोगे, और तुम भी तो यही चाहते हो कि तुम उसकी सारी तकलीफें दूर कर सको, उसे ढेर सारी खुशियां दे सको और उसको सदैव के लिए अपना बना कर रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह अवश्य हो सकता है, तुम उसकी हर चाहत को पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि तुम उसको हमेशा अपने आप से जोड़कर रखना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से बदलना होगा। तुम्हें सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम एवं स्वयं इज्जत करनी होगी। यदि तुम्हारी नीयत साफ है एवं लक्ष्य सुनिश्चित है तो तुम्हें तुम्हारी प्रेमी की चाहत पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। भविष्य में तुम बहुत सी चीज कर लोगे यदि तुम्हारा निर्णय अटल है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो और बस तुम अपना जीवन उसी मनुष्य के साथ बिताना चाहते हो तो केवल उसी का ख्याल अपने मन में लेकर आओ। यह संसार तुम्हारा साथ दे या ना दे, परंतु तुम उसका सदैव साथ। तुम आग बढ़कर उसका हाथ थामो और पीछे मुड़कर कभी यह मत देखो कौन तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम्हें छोड़कर अकेला करके चला गया था न, परंतु अब वह तुम्हारे पास आ रहा है। उसे झांत हो गया है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसे इस संसार में मिलने वाला नहीं है। उसने बहुत से लोगों को देखा और परखा भी, किंतु उसकी नजर में तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा नहीं लगा। उसे तुम्हारी सारी बातें धीरे धीरे अमर्ण होने लगे हैं और वह यह भी सोचता रहता है कि कैसे वह तुम्हारे साथ अपने भविष्य की योजनाएं करता रहता था, कैसे वह तुम्हारे दुख और सुख में तुम्हारा सहभागी बनता था। वह दिन रात केवल यही सब सोचता रहता है और यह भी सोचकर वह बहुत दुखी है कि जिसकी आंखों में उसे आंसू का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं होता था, उसको उसने कैसे रोता हुआ बिलख हुआ छोड़ दिया था। लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां भरना चाहे, तुम्हें हर वह खुशी देना चाहता है जिसको पाकर तुम अत्यंत खुश हो जाओ। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन तुम्हारे करीब आ रहा है। तुम जिसके लिए इतना रोए थे वह स्वयं से तो तुम्हारा हाथ थामने आ रहा है। रोना और दुखी पुनः बंद करके उसे अपना लो, वह तुम्हारे लिए अच्छा व्यक्ति साबित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी खुशी के लिए हर वह कार्य कर रहा है जिससे तुम उसके साथ संपूर्ण जीवन सुख को व्यतीत कर सको। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। तुम्हारे बिना बोले ही वह तुम्हारे मन की बातों को समझ जाया करता है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच सदैव लड़ाइयां ही चलती रहती और कभी कभी तो तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा लड़ पड़ते हो कि एक दूसरे का मुख देखना तक पसंद नहीं करते। यह सच है कि हमेशा तुम्हें ही उसे मनाना पड़ता है, किंतु उसका प्रेम सच्चा है। हां, वह थोड़ा जिद्दी स्वभाव का अवश्य है। उसको बहुत जल्द ही क्रोध आ जाया करता है, किंतु जब तुम उसे मनाते हो तो वह उतनी ही जल्दी मान भी जाया करता है। उसका गुस्सा उसी पल समाप्त हो जाता है। यह बात सदैव ध्यान में रखना कि वह केवल तुमसे ही जिद करता है, तुम पर ही क्रोध करता है, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त वह किसी और पर इतना क्रोध नहीं कर पाता है।
और ना ही किसी अन्य से बात करने में उसकी कोई रुचि है। वह जो भी करता है तुम्हारे लिए करता है, और यही सच्चा प्रेम है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु तुम दूसरों से सलाह मांगते रहते हो। बच्चे, तुम्हें अपना निर्णय स्वयं लेना है। किसी से सलाह लेकर तुम कभी भी कोई निर्णय मत लिया करो। तुम्हें अपने जीवन का बागडोर स्वयं संभालना है। तुम्हें अपनी सूझबूझ से अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। तुम सुनो सभी की, किंतु करो वही जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे आसपास दैवीय शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें कभी कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। री कृपा तुम पर प्रतिपल बरस रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस यह ध्यान रखना कि कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता, बुरा वक्त भी नहीं। मैं कल फिर आऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम कल मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।